नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल पर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े सवाल उठाए हैं। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन जेल में रहता है तो भले ही अपराध साबित ना हो, उसे पद से हटाया जा सकता है। ओवैसी ने कहा कि सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के आदेश पर काम करती हैं और जब तक उनकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होगी तब तक यह सवाल उठते रहेंगे कि वे सरकार के इशारे पर काम करती हैं। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए पूछा कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है वह प्रधानमंत्री को कैसे हटा सकता है। ओवैसी ने इसे संविधान के साथ टकराव की स्थिति बताया। इस बिल को लेकर संसद में जमकर हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया। हालांकि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए गए 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस प्रस्तावित बिल में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है या कम से कम 30 दिनों की हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी मामलों को दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। विपक्ष का कहना है कि यह जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराने की कोशिश है। वहीं अब विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री ने पूछा कि मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाएं, ये कितना उचित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? केजरीवाल ने पूछा कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने एक एफआईआर रद्द कर दी और दूसरी में आरोप पत्र दाखिल करने व मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। प्रोफेसर को मई 2025 में हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया था, जिसमें उन पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए थे। इस पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने धारा 152 राजद्रोह के इस्तेमाल को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जांच का दायरा केवल एफआईआर तक सीमित रहे। कोर्ट ने प्रोफेसर को जमानत की राहत और लेख लिखने की अनुमति दी। यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर उठे सवालों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सफाई दी है। शाह ने कहा कि धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था और इसमें किसी तरह की साजिश या विवाद नहीं ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपने कार्यकाल में संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया और इस्तीफे में प्रधानमंत्री और मंत्रियों का आभार जताया। बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि धनखड़ को खामोश और नजरबंद किया गया है। शाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस पर अनावश्यक हंगामा नहीं होना चाहिए। धनखड़ के इस्तीफे पर सरकार की देरी से प्रतिक्रिया और विपक्ष के बयानों ने अटकलों को जन्म दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्य सूचना आयोग सीआईसी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला 2016 में दायर आरआईटी से शुरू हुआ था, जिसमें 1978 के डीयूपीए पास छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया था। सीआईसी ने उस समय आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री जैसे पब्लिक फिगर की शैक्षणिक योग्यता पारदर्शी होनी चाहिए और रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना था। इस फैसले को डीयू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हजारों छात्रों की निष्ठा जनता के जानने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है और जानकारी साझा करने से गलत मिसाल बनेगी। जबकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिग्री राज्य द्वारा दी जाती है और यह निजी मामला नहीं है। माना जा रहा है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य कॉमेडियंस को विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनलों पर साफ तौर पर माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी समुदाय की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। यह मामला हाल ही में वायरल हुए इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से जुड़ा है, जिसमें कॉमेडियंस ने विकलांग व्यक्तियों की नकल कर चुटकुले बनाए थे। याचिका SMA क्योर फाउंडेशन ने दायर की थी, जिसमें ऐसे मजाक को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया। कोर्ट ने कहा कि विकलांगों की गरिमा का अधिकार गंभीर मुद्दा है और इस तरह की सामग्री समाज में पूर्वाग्रह बढ़ाती है। बेंच ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यवहार पर जुर्माना और दंड भी तय होगा। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का अपमान रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। कांग्रेस के उप नेता और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने PCCI को पत्र लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार तनाव के बीच पाकिस्तान से मैच खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। गोगोई ने PCCI सचिव देवजीत सैकिया को लिखे पत्र में कहा कि क्रिकेट भले ही खुशी लाता है, लेकिन मौजूदा हालात में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। गोगोई ने याद दिलाया कि भारत ने हमले के बाद दुनिया को बताया था कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे में क्रिकेट खेलना गलत संदेश देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत में सुरक्षा कारणों से हॉकी खेलने से इनकार किया था। गोगोई ने PCCI से पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध पूरी तरह रोकने की मांग की जब तक हालात अनुकूल ना हो जाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं और अब महाराष्ट्र के कुछ नेता भी उनके झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसे चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में फडणवीस ने तंज कसते हुए शायरी पढ़ी, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बेबुनियाद आरोप हैं जिनका कोई आधार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप जनता को गुमराह करने की कोशिश है और इन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिहार भाजपा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस वीडियो में विपक्षी दलों के नेताओं के लिए जाति सूचक गाली का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्ट में इस्तेमाल गाने में विपक्षी नेताओं को अपमानित करने के लिए उन्हें चूड़न का झुंड कहा है। पवन खेड़ा ने लिखा कि चूहड़ एक जातिवाद गाली है और बीजेपी ने इसे विपक्ष पर एक अपमानजनक टिप्पणी के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल यही भाजपा और RSS की विचारधारा है। दलितों के प्रति घृणा उसके DNA में फंसी हुई है, जो वक्त बेवक्त बाहर आ ही जाती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भाजपा और RSS की विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। दलित समाज की गरिमा और सम्मान पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस शर्मनाक कृत्य के खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज कराएंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाने लगा है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूची पर कड़ी नजर रखें और फर्जी वोट डालने वालों को रोकें। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में अचानक 40 से 42 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए। वहीं राज ठाकरे ने दावा किया कि उन्होंने साल 2016 और 17 में ही गड़बड़ियों की चेतावनी दी थी और कहा कि 2014 के बाद बनी सरकारें वोट चोरी का नतीजा हैं। संजय राउत ने भी इस पर चिंता जताई। बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक सीट पर 1,250 वोट चोरी हुए, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव नजदीक आने के साथ यह विवाद महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.